Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the principles of prevention of diseases. Last lecture में हमने principles of treatment पढ़ा, देखा कि उसमें ये समझा कि किस तरह हम जो डिज़ीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसके हमने 2 वेज़ देखे थे। अब जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन का मीनिंग हुआ कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दीज डिजीज़ टू इफ़ेक्ट आवर बॉडी। किस तरह हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, दूर रख सकते हैं, जिससे कि हमको डिज़ीज़ ना हो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, अगर हम जनरल पॉइंट्स की बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तब हम डिज़ीज़ जो है, कोई भी डिज़ीज़ हमको ईजिली कैप्चर नहीं करेगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। ओके, देन टू प्रिवेंट एक्सपोजर किसका? बाय प्रोवाइडिंग लेस क्राउडेड लिविंग कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड clean drinking water and by providing clean environment. ओके, सो टू प्रिवेंट एक्सपोजर, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, जिससे कि जिसमें आएगा कि जो भी जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है उससे अपने आप को दूर रखो। ओके, और हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। ओके, safe and clean drinking water is over, then nutritious food, okay, healthy hygienic environment होना चाहिए. So these are the few points. By keeping these points in mind, we can prevent ourselves from the diseases. Now, principle of prevention basically it lies on 2 ways. 2 ways होते हैं, एक को हम बोलते हैं जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड द नेक्स्ट इज़ योर स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। नाउ जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सो जनरल वेज मीन्स कॉमन, अगर हम तरीके की बात करें, लाइक पब्लिक हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy to resist infection. पब्लिक हाइजीन, जो भी पब्लिक हाइजीन या फिर जो भी सैनिटेशन कंडीशंस होती हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए। ओके, गार्बेज को ना जमा होने दें, वाटर को कलेक्ट ना होने दें, और प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। सबको प्रॉपर और सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें और इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकें, बच सकें। ओके, एयरबॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैन आर नॉट क्राउडेड. नाउ एयरबॉर्न डिजीज़ की अगर हम बात करें, द डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूटेड एयर. ओके, पोल्यूटेड एयर में की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मीन्स हमें जो भी क्राउडेड एरियाज़ हों, भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हों, उस जगह हमें अपने आप को जाने से रोकना चाहिए. अगर आप जा रहे हो तो यू शुड वियर अ मास्क होना चाहिए आपके. ओके, देन वाटर बॉर्न डिजीज़ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, देन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अगर हम बात करें, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट, क्योंकि दिस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी वेक्टर्स होते हैं, ये जो है ब्रीडिंग, जो भी इनकी ब्रीडिंग होती है, अगर पानी कलेक्ट हो रहा है उस जगह, वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट हो जाता है. जैसे हम मॉस्किटो की बात करें, फ्लाइज की बात करें. ओके, सो प्रोवाइडिंग क्लीन सराउंडिंग्स, दे विल प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑल्सो एंड simultaneously carrying the disease also. Okay, so we should take steps to eliminate the vectors, for example mosquito, housefly, sandfly, by spraying insecticide spray करने से भी हम कुछ हद तक वेक्टर डिजीजेज, द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो होती हैं उनसे हम बच सकते हैं. अपने इन्वायरमेंट को, आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, वाटर स्टैगनेंट ना होने दें, मीन्स जमा ना होने दें. ओके, सो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं. सो दीज आर द जनरल वेज. नाउ स्पेसिफिक वेज की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन्स. ओके, नाउ स्पेसिफिक प्रिवेंशन जो है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इम्यून सिस्टम. ओके, व्हेन इट प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज. हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ
प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़। और वो जो है जब कभी भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, दे फाइट अगेंस्ट इन स्पेसिफिक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ओके, कैसे फाइट करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीजन। ओके, एंटीजन उसके रिस्पेक्ट में वो प्रोड्यूस करते हैं और उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ एंटीबॉडीज अब होते क्या हैं, दे आर नथिंग, दे आर द प्रोटीन्स मेड बाय द WBCs कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। ओके, ये जो है प्रोटीन्स ही होते हैं दैट इज मेड बाय द WBCs दैट इज नोन एज लिम्फोसाइट्स। नाउ अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये सोल्जर्स कहे जाते हैं बॉडी के, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। ओके, थोड़ा सा और इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, नाउ इम्यूनाइजेशन की हमने बात की, या इम्यूनाइजेशन अब कैसे, इम्यूनाइजेशन होता है कि बाय टेकिंग वैक्सीन, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग वैक्सीन। और वैक्सीन जो हैं दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी, वो हमको इम्यूनिटी देती हैं फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, फॉर एग्जांपल टिटेनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, ओके, मीज़ल्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अपने आप को इम्यूनाइज़ करना, ओके, इम्यूनिटी बढ़ाना बाय टेकिंग वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन होता है इम्यूनिटी बढ़ाना, और इम्यूनिटी कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होगी, जब हम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैक्सीन लेंगे तो उसके पहले से ही एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएंगी। और जब कभी वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको अटैक करेगा तो हमारे जो सेल्स होंगे वो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वो वहीं पे स्टॉप कर देंगे इन्फेक्शन को। Our body has an immune system which fights microbial infection. When this system first sees an infectious microbes, it kills the microbe and remembers it. Okay? जब पहली बार मीन्स फर्स्ट टाइम अगर कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उस वो जो है इट विल किल द माइक्रोब एंड रिमेंबर इट। सो द माइक्रोब, if the microbe enter the body the next time, it respond more vigorously. Vaccines mimic the infectious microbe and strengthens our immune system and protects the body from infectious disease. मिमिक माने होता है पहचान लेना। ओके, वैक्सीन्स जो होती हैं, जो भी इन्फेक्शियस माइक्रोब होगा उस पर्टिकुलर जिसकी वैक्सीन आपके अंदर है तो वो उसको तुरंत पहचान के और उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देगा या किल कर देगा, या फिर और इस तरह आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी उसको स्ट्रेंथन करेगा और आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें कि हमने 2 वेज पढ़े। जर्नल वेज में जनरल चीज़ें आई जिसमें कि हम किस तरह अपने आप को, अपने घर को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेज में आता है आपकी आप अपने आप को इम्यूनाइज करना बाय टेकिंग वैक्सीन्स ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. So hope now you all have understood this. Thank you everybody.